नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। बीते कुछ दिन पहले डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा में एक घटना घटा था। आज उसी के लेकर यहाँ पर माननीय बिहार के जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संतोष कुमार मान जी आज छकरबंधा के धरती पर विराजमान हुए हैं और संभवतः ऐसा लग रहा है कि इनका ये पहला दौरा है, क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है, तारीखों का ऐलान भी हो गया, सब लोग अपने अपने उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कर चुके हैं और लोग जो है क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि छकरबंधा की अगर विकास की बात करें तो विकास अपने चरम सीमा पर है, विकास में कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता को जो सबसे बड़ी मांग है एक नेटवर्क समस्या का। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र एक ऐसा है कि आजादी के 70 साल बाद भी नेटवर्क से कोसों दूर है, यानी सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल इंडिया से काफी दूर है। और हम माननीय मंत्री जी से बात करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता जो इतनी परेशान है नेटवर्क को लेकर, इस पर आपके क्या विचार है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, छकरबंधा का जो धरती है आज से अगर तुलना किया जाए 20 साल पहले से, उसमें काफी बदल चुका है और यहाँ पर एक नहीं बदला है तो आज आजादी, भारत को आजाद हुए 70 साल हो गया, नहीं बदला है तो एक सिर्फ नेटवर्क का, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जितने भी पंचायत हैं इस देश में, और बिहार में करीब 8500 पंचायत है। भारत नेट का जो केबलिंग है हर पंचायत हेडक्वार्टर में, छकरबंधा में पहुंचा होगा, आपको भी जानकारी होगी। और उसके माध्यम से हम लोग का एक प्रोजेक्ट है आईटी डिपार्टमेंट का, और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम लोग देते हैं, वॉइस कॉलिंग की बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग की बात करते हैं, और पंचायत को 5G से जोड़ना है। तो बहुत जल्द एक काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा, अभी वो प्रोसेस में है। हम समझते हैं कि 2, 4, 5 महीने में आप देखेंगे कि छकरबंधा में 5G चलेगा। तो आप इस निश्चिंत रहिए, हम आपको यहाँ से आश्वस्त करके एश्योर करके जाते हैं कि सरकार की योजना है और सरकार की योजना चालू है। और सिर्फ उसको है कि कुछ एमयू साइन हुआ है, किस स्तर पर है। और ऐसे भी इस इलाके के लिए भी सरकार, दोबारा सरकार की योजना है टेलीकॉम विभाग का, तो उसमें है कि इस जगह के इलाकों में टावर लगाना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा इलाका, हम पहली बार, जाहिर सी बात है कि हम पहली बार यहाँ आए हैं, आने के बाद एक सुकून और एक आनंद महसूस हुआ है, क्योंकि ये इतना अच्छा जगह पर है, जैसे लगता है कि हमारे भाई एक कह रहे थे मिनी कश्मीर है। निश्चित तौर पर मिनी कश्मीर है, और ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, समाज के गरीब वर्ग के लोग रहते हैं और इतने सुंदर और मनोरम जगह पर रहते हैं। लेकिन सरकार की योजनाएं, विकास की योजनाएं, रोड भी है, माइनर इरिगेशन के काम भी यहाँ पर हुए हैं। एक जो नेटवर्क की समस्या है, निश्चित तौर पर उसको हल कर लिया जाएगा, हम आपके माध्यम से यहाँ के लोगों का स्वस्थ। देखिए, यहाँ का जनता को जो मेन नाराजगी है नेटवर्क को लेकर, चूंकि अभी काफी लोग विरोध करने के लिए एक तारीख का भी ऐलान कर दिए थे आप, और लगातार जितने भी लोग नेता मंत्री आते हैं इसी तरह से आश्वासन देते रहते हैं। आप ऐसा यहाँ पर आश्वासन दीजिए जो कि जनता विश्वास कर रही है। देखिए, चुनाव में बहिष्कार तो नहीं करना चाहिए, तो आपका अधिकार है, अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आज के तो हम लोग को संविधान ने एक और आपका दे दिया है कि नोटा भी आप दबा सकते हैं। तो मतदान तो करना ही चाहिए, और मैं इस बात से सक्षम हूँ। देखिए, आप, हो सकता है कि एक व्यक्ति को आप नहीं पसंद कर रहे हो, किसी नेता को नहीं पसंद करें, किसी को करें, लेकिन मतदान करना चाहिए। और मैं तो यही आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि लोग अपना मत का प्रयोग करें। और मैंने बोला ना कि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भारत नेट के माध्यम से केबल बिछाया गया है, उससे इंटरनेट कनेक्टिविटी निश्चित तौर पर यहाँ पर सुविधा की जाएगी। पहले पंचायत स्तर पर होगा, फिर और भी जो इलाके हैं, थाना होगा, उसके होगा, फिर लोगों को भी कनेक्शन देने का मामला है। तो इससे महरूम नहीं रहेगा, कुछ समय दीजिए। हम समझते हैं कि, और जहाँ तक मेरी बात है, तो हम तो इस इलाके के हैं, और इस इलाके के ने हमें एक पहचान दी है, हमारी पार्टी को पहचान दी है। और मैं पहली बार इधर आया हूँ, और मैं निश्चित तौर पर अपनी पूरी क्षमता के साथ, तो चुनाव में तो लोग वादे करते हैं, चुनाव में क्या कहते हैं उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस बात को आपको कह के जाता हूं कि मैं आऊंगा, चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा, और आ करके आप सबके बीच में बैठेंगे। और इस समस्या जो है आपकी, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पर इस सब इलाकों में खत्म होनी चाहिए। इसके लिए सरकार तत्पर है, और सरकार काम भी कर रही है, और हम लोग भी पूरी तत्परता के साथ काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को जो बाहरी दुनिया को देख सके। जो दुनिया है, ऐसा नहीं कि पहाड़ पर जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े।
तो निश्चित काम। सर एक चीज और है कि छगरबंधा का एक महादलित टोला है जो काफी नाराज है आपसे। नाराजगी का कारण है कि 2012 में एक मुठभेड़ हुआ था पुलिस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें 2 महादलित लोग को वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मार दिया गया था और नक्सली घोषित कर दिया गया था। अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और ना कोई उनसे मिलने गए। देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, अब मुझसे नाराज नहीं होंगे और मेरे बारे में जानते ही नहीं होंगे नाराज होने का क्या बात है। और ऐसी मामला संज्ञान में आया है तो इसको हम लोग देखते हैं, कहाँ की आप बात कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। ये छगरबंधा पंचायत और के नुआटांड़ है। और हाँ, मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन आपके माध्यम से आया है तो हम लोग, चुनाव बीत जाएगा, जब सारी बातें हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग आ कर करके यहाँ पर जो भी हो सकता है यथासंभव, जो भी सरकार की नीति है, जो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो निश्चित तौर पर अगर सही होगा, नियमानुकूल होगा तो दिया जाएगा। चुनाव का दौर चल रहा है सर, मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है इमामगंज विधानसभा में। देखिए, हम अपनी बात करते हैं, ये सब भ्रम फैलाने वाला बात हम नहीं करते हैं, किसी के बारे में चर्चा नहीं करना, क्या मुकाबला है, त्रिकोणीय है, चौकोनीय है। चुनाव में सब लोग खड़े होते हैं, सब वोट मांगने आएंगे, सब कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चले हैं। हम ये सब नहीं कहते हैं कि हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हम पर विश्वास रखते हैं तो हमको मौका दीजिए। जनता स्वतंत्र है, ये महापर्व है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक एक आप सबको अधिकार है इस सिस्टम में, किसको चुनते हैं। जो व्यक्ति जनता के नज़रों में काबिल होगा, जो व्यक्ति जनता के नज़रों में अच्छा होगा, निश्चित तौर पर जनता चुनेगी। बस इतना ही कहेंगे कि कुछ बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं जो बरगलाने का काम करते हैं, जो टेस्टेड हैं, जो आपने जिसको देख लिया है, एक नया आने वाले हैं, जो सक्षम है, जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो सक्षमता जो होती है ना, ताकत जो होती है, जो आपके अंदर क्षमता है, वो दिखता है, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगर बलवान व्यक्ति होता है, उसके अंदर दिखता है, जो वृक्ष जो बहुत हरा भरा होता है, फलों से लदा होता है, झुका होता है, तो जनता सब समझती है कि कौन आपका काम कर सकता है, कौन झूठे वादे कर सकता है। तो मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मौका मिला मुझे तो निश्चित तौर पर हम लोग वो काम करेंगे जो अधूरा रह गया, जो छूट गया। और ऐसी बहुत सारी काम हमने किया है, लेकिन हम लोग उसमें बताने में भी काम नहीं करते हैं, झूठे वादे कि हमने ये किया वो किया, क्योंकि मेरा दायित्व है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी जवाबदेही है कि हम जनता का काम करें और उसको बताया नहीं जाता है। ये सबके लिए काम किया जाता है और हम सबके लिए काम कर रहे हैं। मौका मिलेगा तो और भी करेंगे। जनता मालिक है और जनता के साथ हमेशा रहने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे बिहार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार मांझी, जिनका साफ कहना है कि छगरबंधा के जो लोग नाराज हैं नेटवर्क को लेकर, इस समस्या को हम जल्द ही दूर करेंगे, क्योंकि इसमें आधा काम लगभग तैयार हो चुका है, सारा प्रोसीडिंग तैयार हो चुका है, बस चुनाव समाप्त होते ही इसमें काम शुरू हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, अब देखते रहिए आजाद कलम। धन्यवाद।